और वहीं एक अहम खबर आ रही है, जंग के मैदान से नीपर में रूस का घातक MLRS अटैक हुआ है। ग्रैंड सिस्टम से यूक्रेनी कमांड सेंटर को बनाया गया निशाना, किया गया हमला। नीपर में यूक्रेनी वेपन स्टोर को तबाह कर दिया गया है। तो देखिए, अहम खबर है, नीपर नदी के पास यूक्रेन की सेना पर हमले से जुड़ी कुछ और जानकारियां आपको जल्दी से दे देते हैं। रूस का विध्वंसक हमला हुआ है, नीपर में भारी तबाही मची है। सैन्य ठिकानों पर MLRS अटैक हुए, ताबड़तोड़ रॉकेट दागे गए, वेपन डिपो पूरी तरह से तबाह हो गया। वेपन डिपो में रखे हथियार पूरी तरह से खाक हो गए, बर्बाद हो गए। दरअसल रूस ने एक सोची समझी रणनीति के तहत ग्राउंड ऑपरेशन की हर रसोई तक पहुंचाएं अपना ऑयल ब्रांड, हर महीने लाखों रुपए कमाएं। अभी डाउनलोड करें फ्रीडम ऐप और सीखें एडिबल ऑयल बिजनेस। रफ्तार बढ़ाई है। दरअसल सत्ता में ट्रंप की वापसी के बाद यूक्रेन ने एक बड़ा प्लान तैयार किया है। यूक्रेन ट्रंप का समर्थन हासिल करने के लिए खनिज संपदा का सौदा पेश करने वाला है, लेकिन पुतिन ने जमीन पर कब्जा बढ़ाने के साथ साथ यूक्रेन के इस प्लान पर भी पानी फेर दिया है। रूसी सेना ने डोनेट्स्क के पश्चिमी हिस्से में शेवचेंको पर कब्जा कर लिया है और अब पोक्रोवस्क की निर्णायक जंग शुरू हो चुकी है। देखिए, शेवचेंको पर रूस का कब्जा होते ही कैसे डोनाल्ड ट्रंप को मनाने के यूक्रेनी समीकरण उलट पुलट हो गए। जैसे जैसे व्हाइट हाउस में ट्रंप की वापसी की तारीख पास आ रही है, वैसे वैसे यूक्रेन और यूरोप के देशों की चिंता बढ़ती जा रही है। ट्रंप के काउंटडाउन के साथ ही यूक्रेन युद्ध के समीकरण भी बदलने लगे हैं। रूस का फोकस अब यूक्रेनी राजधानी पर हमले नहीं, बल्कि यूक्रेन की ज्यादा से ज्यादा जमीन पर नियंत्रण स्थापित करना है। ये दो बड़ी रणनीति के तहत किया जा रहा है। इसके पीछे पहला मकसद है युद्ध विराम वार्ता में रूस की स्थिति मजबूत करना, और दूसरा मकसद है ट्रंप को मनाने वाला यूक्रेन का प्लान नाकाम करना। 8 जनवरी को रूस ने इन दोनों मकसद को पूरा करने के लिए बड़ी सफलता हासिल की है। डोनेट्स्क की निर्णायक जंग लड़ रही रूसी सेना ने डोनेट्स्क के एक और बड़े क्षेत्र पर रूसी झंडा फहरा दिया है। रूसी सेना ने डोनेट्स्क क्षेत्र के शेवचेंको कस्बे पर कब्जा जमा लिया है। इसी जीत के साथ यूक्रेन का 4000 वर्ग किलोमीटर इलाका जीतने में रूसी सेना कामयाब रही है। शेवचेंको को जीतने से रूसी सेना को डोनेट्स्क जंग में बड़ी बढ़त हासिल हुई है। इस जंग से रूस की सामरिक स्थिति तो मजबूत हुई ही है, इसके साथ ही सबसे बड़ा झटका ज़ेलेंस्की को लगा है। दरअसल शेवचेंको पर कब्जा होते ही यूक्रेन के सबसे बड़े लिथियम भंडार पर रूस का कब्जा हो गया है। शेवचेंको यूक्रेन का सबसे बड़ा लिथियम खनन क्षेत्र है। लिथियम को उद्योग जगत में व्हाइट गोल्ड कहा जाता है। इलेक्ट्रिक वाहनों की बैटरी, फोन की बैटरी लिथियम से ही बनती है। लिथियम अक्षय ऊर्जा के लिए अहम खनिज है। शेवचेंको से पहले रूस ज़ैपोरिज़िया के बर्दियांस्क में पेग्माटाइट भंडार पर कब्जा जमा चुका है। ये मैग्मा से बने बड़े कीमती क्रिस्टल हैं।
ट्रंप की वापसी के समय शेवचेंको की जीत रूस के लिए वरदान साबित हो सकती है, क्योंकि जेलेंस्की किसी भी कीमत पर ट्रंप का समर्थन हासिल करना चाहते हैं ताकि जंग जारी रखी जा सके। ट्रंप को मनाने के लिए जेलेंस्की ने एक मसौदा तैयार किया था, जिसके मुताबिक यूक्रेन अमेरिका को अपने खनिज भंडार का नियंत्रण सौंपने वाला था। हथियार आपूर्ति के बदले अमेरिका को मनचाही समय सीमा तक खनिज खनन का प्रस्ताव दिया जाने वाला था। यूक्रेन के पास 46 लाख करोड़ से ज्यादा की खनिज संपदा है, लेकिन खनिज क्षेत्र पर रूस का कब्जा होने से जेलेंस्की का यह प्लान चौपट हो गया है। शेवचेंको पर जीत के साथ रूस को खनिज भंडार तो मिला ही है, साथ ही पोक्रोवस्क को जीतने के 2 रास्ते खुल गए हैं और बहुत ही जल्द रूसी सेना पोक्रोवस्क की घेराबंदी करने वाली है। रूस जैसे जैसे यूक्रेन पर बढ़त हासिल कर रहा है, बाइडेन प्रशासन की चिंता बढ़ती जा रही है। यूरोप के नाटो सदस्य देशों की चिंता है कि रूस यूक्रेन के बाद उन पर हमला कर सकता है। ऐसी स्थिति में अमेरिका की वर्तमान सरकार और यूक्रेन समर्थक यूरोपीय देश जंग को लंबा खींचना चाहते हैं। इसके लिए 9 जनवरी को जर्मनी के रैमस्टेन में अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने एक बड़ी बैठक बुलाई। बैठक में यूक्रेन डिफेंस कॉन्टैक्ट ग्रुप बनाने पर चर्चा की गई। इस ग्रुप में नाटो और यूक्रेन समर्थक देश शामिल होंगे। यह ग्रुप ट्रंप की वापसी के बाद भी यूक्रेन को हथियार आपूर्ति जारी रखेगा। 2027 तक यूक्रेन को हथियार दिए जाते रहेंगे। बाइडेन प्रशासन की ओर से यूक्रेन को अंतिम मदद जारी होने वाली है। 10 जनवरी को वॉशिंगटन से 4,290 करोड़ रुपए का हथियार पैकेज जारी किया जाएगा। पेंटागन की प्रेसिडेंशियल ड्रॉडाउन अथॉरिटी की रिपोर्ट है कि यूक्रेन की मदद के लिए जारी किए गए फंड में 32,600 करोड़ रुपए की रकम अभी भी बाकी है, जिसे यूक्रेन को दिया जाना था। लेकिन अब ट्रंप सरकार इस फंड पर अंतिम फैसला लेगी। यह तय माना जा रहा है कि बाइडेन की विदाई के साथ ही यूक्रेन युद्ध की दशा और दिशा बदलने वाली है। ट्रंप पहले ही कह चुके हैं कि वो 24 घंटे से 3 दिन के अंदर युद्ध बंद करा सकते हैं। ट्रंप की इसी मनोदशा को भांपते हुए पुतिन ने यूक्रेनी जमीन पर कब्जे की रफ्तार बढ़ा दी, ताकि बातचीत की मेज पर रूस का पलड़ा भारी रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत।